सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे भक्त राज का कागभूषणी प्रेमी जटायु। जब लंका के युद्ध में मेघनाद ने नागपास में श्री राम को बांध लिया, तब नारद जी ने पक्षीराज गरुड़ को वहां भेजा। गरुड़ जी ने नागों को भक्षण तो कर लिया, किंतु उन्होंने संदेह हो गया, जिसे एक राक्षस बांध ले वे सर्वसमर्थ सर्वेश्वर कैसे हो सकते हैं। अपने संदेह को दूर करने के लिए वे कई स्थानों पर गए। अंत में शंकर जी ने उन्होंने कागभूषणी जी के आश्रम पर भेजा। उस आश्रम का प्रभाव ही ऐसा था कि वहां प्रवेश करते ही गरुड़ का मोह अपने आप दूर हो गया। गरुड़ ने वहां भूषणी जी से पूरा रामचरित्र सुना। गरुड़ जी के पूछने पर कागभूषणी जी ने बताया कि पूर्व के किसी कल्प में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था और मैं जाति से शूद्र था। जब देश में अकाल पड़ गया, तब जन्मभूमि छोड़कर मैं उज्जैनी पहुंचा। वहाँ एक त्यागी धर्मात्मा भगवत भगत ब्राह्मण से मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली। उस समय मेरे मन में बड़ा भेदभाव था। मैं शंकर जी का भक्त होने पर भी विष्णु भगवान तथा राम कृष्ण से द्वेष करता था। श्री नारायण की मैं निंदा करता था। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे। मेरी इस द्वेष बुद्धि से उन्होंने खेद होता था। मेरे कल्याण के लिए वे बार बार समझाते थे। भगवान शंकर भगवान विष्णु परस्पर अभिन्न हैं। शंकर जी तो श्री राम नाम का जप करते रहते हैं। तुम द्वेष बुद्धि छोड़ दो। हरि और हर में भेद मानना तथा दोनों में से किसी भी एक की निंदा करना बड़ा भारी अपराध है। इससे पतन होता है। पर मैं अहंकार के कारण गुरु की बातों पर ध्यान नहीं देता था। मैं गुरु में चूर होकर गुरुदेव की अपेक्षा करने लगा। एक दिन शुद्ध रूप में भगवान शंकर के मंदिर में बैठा शिव मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरु वहाँ आए और पर मैंने न तो उन्होंने प्रणाम किया और न उठकर खड़ा ही हुआ। संत स्वभाव है ब्राह्मण को तो कुछ भी बुरा नहीं लगा, किंतु भगवान शंकर शूद्र का यह अपराध नहीं देख सके। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी ने शूद्र को श्राप दिया, तुम्हें 1000 बार कीट पतंग आदि की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। यह आकाशवाणी सुनकर दयालु ब्राह्मण को बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने बड़ी ही भक्ति से शंकर जी की स्तुति करके प्रार्थना की, नाथ ये तो अज्ञानी है, इसे अक्षमा कर दे। भगवान शंकर ब्राह्मण के इस दया भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसे जन्म मरण का कष्ट नहीं होगा। जो भी दे इसे मिलेगी, उसे यह बिना कष्ट के शीघ्र ही छोड़ देगा। मेरी कृपा से इसे यह सब बातें स्मरण रहेंगी। अंतिम जन्म में यह ब्राह्मण होगा और उसी समय श्री राम में इसका अनुराग होगा और इसे अव्याहत गति भी प्राप्त होगी। शाप के अनुसार अनेक योनि में भटकने के बाद मुझे ब्राह्मण शरीर मिला। माता पिता बचपन में ही परलोक चले गए थे। शंकर जी की कृपा से अव्याहत गति थी। अब एक ही इच्छा मन में थी कि भी किसी भी प्रकार सर्वेश्वर सर्वाधार श्री राम के दर्शन हो। ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमने लगा। सभी लोग निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म का मुझे उपदेश करते थे, पर मेरा हृदय तो त्रिभुवन सुंदर साकार ब्रह्म के दर्शन को छटपटा रहा था। घूमता हुआ मैं महर्षि लोमस के पास पहुंचा। महर्षि ने भी मुझे विरक्त ब्राह्मण बालक को ब्रह्म अधिकारी समझकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। महर्षि निर्गुण तत्व का प्रतिपादन करने लगे तो मैं उसका खंडन करके सगुण का समर्थन करने लगा। बार बार लोमस जी निर्गुण ब्रह्म को समझाना चाहते, प्रत्येक बार मैं उसका खंडन करके सगुण की प्राप्ति का उपाय पूछता। अंत में महर्षि को क्रोध आ गया। उन्होंने साफ दिया, दुष्ट तुझे अपने पक्ष पर बड़ा दुर्ग रहा है, अतः तू पक्षियों में अधम को हो जा। तुरंत मैं काक देदारी हो गया, किंतु इसका मुझे कोई खेद नहीं हुआ। ऋषि को प्रणाम करके मुड़कर जाने लगा। मुझ जैसे अक्षमाशील नरम को साप देने का ऋषि के मन में पश्चाताप हुआ। उन्होंने स्नेहपूर्वक पास बुलाकर मुझको राम मंत्र दिया और श्री राम के बाल स्वरूप का ध्यान बताया। आशीर्वाद दिया, तुम्हारे हृदय में श्री राम की अविचल भक्ति निवास करे। मेरे आशीर्वाद से तुम अब इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे और मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा के वश रहेगी। तुम में ज्ञान और वैराग पूर्ण रूप से रहेंगे। तुम जिस आश्रम में रहोगे वहाँ 1 योजन तक अविद्या का प्रभाव नहीं रहेगा। गुरु आज्ञा लेकर मैं नीलाचल पर चला आया। जब कभी राम अवतार होता है तब मैं श्री राम की 5 वर्ष की आयु तक उसकी बाल लीलाओं का दर्शन करता।
हुआ अयोध्या में रहता हूँ। भगवान नाम का जप, ध्यान, मानसिक पूजा, दिव्य राजहंसों को भगवान की कथा सुनाना, यही मेरा नित्य का कर्म है। स्वयं भगवान शंकर राजहंस बनकर मेरे आश्रम में राम कथा सुनने के लिए निवास कर चुके हैं। गरुड़ जी को श्री काका जी ने श्री राम की भक्ति का जो उपदेश किया है वह श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में देखने योग्य है। प्रेमी जटायु। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, सर्वत्र यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि योनियों में भी सूरवीर, शरणागत, रक्षक, धर्मपरायण साधुजन मिलते हैं। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनीता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले गए। ऐसा तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आया, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगा। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गीधराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से सर्वग मृग बने मारीची के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मारीची की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सुन्नी कुटिया से रावण ने सीता जी को उठा लिया। बलपूर्वक रथ में बैठाकर वह उन्होंने ले चला। श्री विदेहराज दुहिता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिदकारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केस पकड़कर उसे भूमि पर पटक ही दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट लिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह विकुल जानकी को ढूंढते वहां आए। जटायु मरणासन हो रहे थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी ये दशा की है, वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए है अब तक प्राणों को रोक रखा है। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। श्री राघव के नेत्र भराए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्होंने नहीं था। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दयादाम श्री रामभद्र के नेत्रों में जल भराया। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्होंने संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारे। श्री राम ने जटायु को गोद में उठा लिया था। अपनी जटायु में से उन पक्षीराज की देह में लगी धूल झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्होंने भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नवजलधर सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज तेजो में शरीर धारण करके बैकुंठ चले गए। उन्होंने जैसे सतपुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि क्रिया करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्होंने जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, वे जटायु के अंत्येष्टि विधि पूर्वक करते रहे। ये उस समय उन्होंने श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। भक्त ऋक्षराज जामवान। भगवान ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि कार्य में लगे रहते समय पूरा समय भगवान की सेवा में नहीं दिया जा सकता, अतः वे अपने एक रूप में ऋक्षराज जामवान होकर पृथ्वी पर आ गए। भगवान की सेवा, भगवान के नित्य मंगलमय रूप का ध्यान, भगवान की लीलाओं का चिंतन,
यही जामवान जी की दिनचर्या थी। सतयुग में जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण करके बलि को बांध लिया, उस समय उसे विराट रूप प्रभु को देखकर ऋक्षराज जामवंत जी को बड़ा ही आनंद हुआ। वे बेरी लेकर विराट भगवान का जय घोष करते हुए दिशाओं में सर्वतः महोत्सव की घोषणा कराए और 2 घड़ी में ही दौड़ते उन्होंने 7 प्रदक्षिणाएं विराट भगवान की कर ली। त्रेता में जामवंत जी सुग्रीव जी के मंत्री हो गए। आयु, बुद्धि, बल और नीति से सबसे श्रेष्ठ होने के कारण ही वे सबको उचित सम्मति देते थे। वानर जब सीतान्वेषण को निकलने और समुद्र के तट पर हताश होकर बैठ गए, तब जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर लंका जाने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री राम के युद्ध काल में तो जैसे ये प्रधानमंत्री ही थे, सभी कार्यों में भगवान इनकी सम्मति लेते और उसका आदर करते थे। लंका युद्ध में मेघनाद ने अपनी माया से सभी को व्याकुल कर दिया था, पर जामवंत जी को यह माया स्पर्श भी नहीं कर सकी। मेघनाद और रावण भी इनके मुष्टि प्रहार से मूर्छित हो जाते थे। जब भगवान अयोध्या लौट आए और राज्याभिषेक के अंतर सबको विदा करने लगे, तब जामवंत जी ने अयोध्या से जाना तभी स्वीकार किया जब प्रभु ने उन्होंने द्वापर में फिर दर्शन देने का वचन दिया। जामवंत जी की इच्छा थी कि कोई मुझे द्वंद्व युद्ध में संतुष्ट करे। लंका के युद्ध में रावण भी उनके सम्मुख टिक नहीं सका था। भगवान तो भगत वत्सल कल्पतरु हैं, उनको भगत की इच्छा पूर्ण करना ही उनका व्रत है। द्वापर में श्री कृष्णचंद्र का अवतार हुआ। द्वारका आने पर यादव श्रेष्ठ सत्यजीत ने सूर्य की आराधना करके समयंतक मणि प्राप्त की थी और एक दिन श्री कृष्णचंद्र ने सत्यजीत से कहा था कि यह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, किंतु लोभवश सत्यजीत ने यह बात स्वीकार नहीं की। संयोगवश उस मणि को गले में बांधकर सत्यजीत का भाई प्रसेनचित आखेट के लिए वन में गया और वहां उसने सिंह ने मार डाला। सिंह मणि लेकर गुफा में गया तो जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली और गुफा के भीतर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। द्वारिका में जब प्रसेन नहीं लौटा, तब सत्यजीत को शंका हुई कि श्री कृष्णचंद्र ने मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली। धीरे धीरे वह बात फैलने लगी। इस अयस को दूर करने के लिए श्री कृष्णचंद्र मणि का पता लगाने निकले। मरे घोड़े को फिर मृत सिंह को देखते हुए जामवंत की गुफा में पहुंचे और एक अपरिचित पुरुष को देखकर बच्चे की धाय चिल्ला उठी। जामवंत इस चिल्लाहट को सुन क्रोध में भरे दौड़े और केशव के साथ उनका द्वंद्व युद्ध होने लगा। 27 दिन रात बिना विश्राम किए दोनों एक दूसरे पर वज्र के समान गुस्से मारते रहे। अंत में जामवंत का शरीर मधुसूदन के गुस्सों से स्थिर होने लगा। जामवंत जी ने सोचा, मुझे पराजित कर सके ऐसा कोई देवता या राक्षस तो हो नहीं सकता, अवश्य ये मेरे स्वामी श्री राम ही हैं। और ये सोचकर रुक गए। भगवान ने उसी समय उन्होंने अपने धनुषधारी राम रूप का दर्शन दिया। जामवंत जी प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना हाथ उनके शरीर पर फेर कर समस्त पीड़ा, शांति, क्लेश को दूर कर दिया। अपनी कन्या जामवती को अक्षराज ने श्री कृष्णचंद्र के चरणों में समर्पित किया और उस मणि को भी दे दिया। इस प्रकार अपने जीवन को ही भगवान के चरणों में उन्होंने अर्पित कर दिया। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।